जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई चिंता न हो, किसी प्रकार के कोई कमी न हो। आपका परिवार अन्न धन से भरपूर रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उल्लू के बारे में एक बहुत ही शानदार प्रयोग बताने जा रहा हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैं एक एक करके उल्लू से संबंधित विभिन्न प्रयोग आपको बताऊंगा। और ये तमाम सारे प्रयोग सटीक हैं, कारगर हैं, प्रामाणिक हैं। अगर आप पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ में, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ में इनको करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बनने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के पास हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों हाथ पर हाथ धरकर अगर आप बैठे हैं तो आप मंजिल को प्राप्त कर ही नहीं सकते। मंजिल आपके सामने है, लेकिन अगर आप उठकर चलने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, विल पावर पैदा कीजिए। जिस व्यक्ति में विल पावर होती है ना, वह हर मुश्किल काम को आसान बना देता है, बिल्कुल बना देता है। अगर हिलेरी और तेनसिंग के अंदर विल पावर नहीं होती तो वो हिमालय की चोटी पर नहीं पहुंचते। हाँ, अगर इंसान में विल पावर नहीं होती तो आज जितना विज्ञान का आविष्कार हो रहा है ना, वह नहीं होता। हाँ, आज विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम दृष्टि डालें तो वैज्ञानिक पता नहीं कहां कहां किन किन ग्रहों की खोज करने में लगे हुए हैं। बहुत पहले चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच रहे हैं और दूसरे ग्रह बृहस्पति वगैरह और दूसरे ग्रहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी कोशिशें जारी है। और आप अपने आसपास देख रहे हैं कितने सारे वैज्ञानिक उपकरण हमारे पास आ चुके हैं, हमारे घरों में आ चुके हैं और हमारी ज़िंदगी को उन्होंने आसान बना दिया है। गर्मी में ठंडा पानी पीना है, आपके पास में फ्रिज है। 2 दिन 3 दिन तक आपकी सब्जी रोटी खराब नहीं होना चाहिए, खाद्य सामग्री खराब नहीं होना चाहिए, आपके पास में फ्रिज है। बात करने के लिए दुनिया में किसी भी कोने पर, किसी भी देश में, कहीं भी आप किसी से भी बात करना चाहते हैं तो मोबाइल आपके हाथ में है। ये कोई छोटा मोटा आविष्कार नहीं है, ये भी तंत्र है, इसको भी तंत्र कहते हैं, है ना। इस तरह के अनेकानेक आविष्कार हो रहे हैं लगातार, है ना। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हो रहे हैं, है ना। वैज्ञानिक सोचते हैं कि मैं ये बनाऊं, मैं इस मुश्किल को इस तरह से आसान कर दूं, मैं इस मुश्किल का हल इस तरह से निकालूं, और वो उसी में लगे रहते हैं और फलस्वरूप जो है विभिन्न प्रकार के साधन हमारे सामने आ जाते हैं। इसी तरह से ये यंत्र मंत्र और तंत्र का क्षेत्र है, साधना और सिद्धियों का क्षेत्र है। अगर कोई साधना आपसे एक बार में सिद्ध नहीं होती है तो आप निराश क्यों होते हो? आप उसको दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार, 5 बार कीजिए। अपने दिल दिमाग में सोचिए कि मुझसे गलती कहाँ रह गई, मुझ में कमी कहाँ रह गई, है ना। तो अगली बार जब उस साधना को करो
तो उस कमी को दूर करो। इसी तरह से आप तंत्र प्रयोग करते हैं तो तंत्र प्रयोगों में भी समय का, वार का, तिथि का, नक्षत्रों का, इनका ध्यान रखना पड़ता है और उसी के अनुसार वो तंत्र क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी अगर कहीं ना कोई चूक हो जाती है तो वो तंत्र सफल नहीं होता। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो तंत्र ही बेकार है, वो तंत्र ही काम नहीं कर रहा। 10 आदमियों ने किसी भी एक तंत्र को किया, उसमें से 7 लोगों को तंत्र सिद्ध हो गया, 3 लोगों को नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि तंत्र में तो कोई कमी है ही नहीं, उसकी क्रिया विधि में तो कोई कमी है ही नहीं। कमी कहाँ रही? कमी रही साधक के द्वारा। साधक जब किसी भी तंत्र प्रयोग को करता है या मंत्र सिद्ध करता है या यंत्र का निर्माण करता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं उससे कोई ऐसी चूक हो जाती है जिसके बारे में वो स्वयं नहीं जानता, लेकिन उस चूक के होने से वो असफल हो जाता है। चाहे वो मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यंत्र हो, या फिर कोई सिद्धि हो, या फिर कोई साधना हो। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में, गुफाओं में, बर्फ के बीच में बैठ करके और सैकड़ों साल तक तपस्याएं करते हैं भाई। उनको एक ही दिन में सिद्धि थोड़ी प्राप्त हो जाती है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, साधनाएं प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ता है और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत रखना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे कमेंट में लोग ये कहते हैं ये तो बेकार है, ये तो बकवास है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बेकार है जिनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, जिनके अंदर नकारात्मक शक्तियां मौजूद है, जो नेगेटिव सोच के लोग हैं, उनके लिए तो ये संसार ही नेगेटिव, ये संसार ही बेकार है। उनके लिए तो उनके माता पिता भी बेकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा खुद का अनुभव रहा है 50 साल का मेरी जिंदगी का। मैं भी कई सारे तंत्र, मंत्र, यंत्र और साधनाओं में इनमें असफल हुआ हूँ, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैं लगातार चलता रहा। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बहुत सारी साधनाएं तो मैंने 5-5 बार में सिद्ध की है। लेकिन वो सिद्ध इसलिए हुई है क्योंकि मैंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। मैंने उन साधनाओं के प्रति पूरा विश्वास रखा कि मेरे गुरुदेव ने जो ये साधना बताई है तो इसमें कमी तो किसी प्रकार की हो ही नहीं सकती। तो फिर कमी कहाँ है? तो मेरे अंदर ही अपनी कमी को मैंने ढूंढा, तलाश किया और जब दोबारा किया वो साधना सफल हो गई। तो इसी तरह से मंत्र सफल होते हैं, है ना। तो आप लोगों के अंदर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, मंत्रों के प्रति पूरी श्रद्धा होना चाहिए। अगर आप पूरी श्रद्धा से और विश्वास से इन प्रयोगों को करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, 100% सफल होंगे। मेरे कई सारे साधक हैं, मेरे शिष्य हैं जिन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ले रखी है ना। उनके मेरे पास फोन आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, गुरुजी आपने जो मंत्र बताया था वो सफल हो गया, गुरुजी आपने जो साधना बताई थी वो सफल होगी, गुरुजी आपने जो तंत्र क्रिया बताई थी वो सफल हो गई। बहुत सौ के फोन में ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं गुरुजी मुझसे ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। ऐसे मेरे दर्शक लोग ज़्यादा कहते हैं, है ना। जो मेरे YouTube को देखते हैं मेरे प्रिय दर्शक, वो इस बात को कहते हैं गुरुजी आपने जो तंत्र बताया था वो सफल नहीं हुआ। मैं उनसे कहता हूँ भाई 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, है ना। तो अपने शरीर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है पहले आप उसको दूर करें और उसके बाद में आप जब किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको उल्लू को सिद्ध कैसे किया जाता है इस बारे में एक प्रयोग डाला था और उसी तरह से उल्लू को सिद्ध किया जाता है। तो वो सिद्ध उल्लू आप कर लें। करने के बाद में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें और उल्लू को सिद्ध कैसे करें ये सारी जानकारी आप उस वीडियो से प्राप्त कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि उल्लू सिद्ध करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि मैं आकाश में विचरण करते हुए देवी देवताओं को देखूं, उनके विमानों को देखूं, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ, और दिन में देख सकते हैं, दिन में देवी देवताओं के विमानों को जो है आप आकाश में विचरण करते हुए, उड़ते हुए देख सकते हैं, किसी भी देवी देवता का विमान,
आ गई बात समझ में। और ये दृश्य बड़े अद्भुत होते हैं जब हम किसी देवी देवता का विमान और उस विमान के अंदर उस देवी देवता को बैठे हुए जब देखते हैं ना हम, तो वास्तव में बहुत ही जबरदस्त अनुभूति होती है और हम गदगद हो जाते हैं। ये ऐसे दृश्य होते हैं, मन करता है कि इनको देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। तो तंत्र के क्षेत्र में तो हर प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि आपके पास में सिद्ध किया हुआ उल्लू होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब ये ध्यान से सुनिए। जो उल्लू आपने सिद्ध कर रखा है ना, उसका थोड़ा सा ब्लड निकाल लें, खून निकाल लें। आप किसी इंजेक्शन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, मारे नहीं उसको, है ना, मारना नहीं है, क्योंकि वो और भी आपके बार बार काम आएगा, है ना। उसका ब्लड बार बार काम आएगा और भी कई सारे प्रयोगों में, जो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। इसलिए मारना नहीं है। उल्लू को पकड़ करके और ले आए घर पर, और कैसे पकड़ना है ये आप पिछले वीडियो में देख लें, और उसको सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद में उसका थोड़ा सा ब्लड निकाल लें, उसका खून निकाल लें। किसी भी दिन, इसमें दिन का कोई वो नहीं है कि आप शनिवार को या रविवार को या मंगलवार को, किसी भी दिन निकाल लें। उसके खून में आप जो है शुद्ध शहद होना चाहिए। बाजार की खरीदी हुई जो शीशियों में जो पैकिंग आती है ना, वो नहीं होना चाहिए। शुद्ध हनी होना चाहिए, प्योर हनी, शुद्ध शहद जो मधुमक्खी के छत्ते से तोड़ी हुई हो, वो शहद होना चाहिए। और उस ब्लड के अंदर वो थोड़ा सा शहद मिला लें और उसको जो है मिला करके, और आप आँखों में उसको काजल की तरह लगाएंगे, है ना। जैसे काजल लगाते हैं ना आंखों में, ऐसे उसको जो है आप काजल की तरह जो आंखों में लगाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। आपको आकाश में उड़ते हुए देवी देवताओं के विमान नजर आएंगे, देवी देवता नजर आएंगे। ये दृश्य कोई हल्के फुल्के दृश्य नहीं होते हैं दोस्तों, ये कोई मामूली दृश्य नहीं होते हैं। जो लोग अविश्वासी हैं, जो लोग अंधविश्वासी हैं, या जो लोग नास्तिक हैं, वो इस प्रयोग को करके और अपनी नास्तिकता को दूर कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं, है ना, बिल्कुल। अगर आपने ऐसा का ऐसा ही किया तो आपको आकाश में विचरण करते हुए कई देवी देवताओं के आपको विमान नजर आएंगे, विमान में बैठे हुए ये नजर आएंगे। आप उनको नमस्कार करें। आप ऐसा करते हैं तो उनकी कृपा आप पर बन जाएगी। हाँ, संबंधित देवी देवता की कृपा आप पर हो जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी इस प्रयोग को करने से। बहुत ही शानदार प्रयोग है। और उसके बाद में आप जो है गौमूत्र से अपनी आँखों को धो लें। गौमूत्र से आँखों को धोने के बाद में आँखों का वो जो असर है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई संकट है, कोई मुसीबत है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे अपना कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी समस्याएं मेरे तक ही सीमित रहेगी, मैं उनको कहीं उजागर नहीं करता हूँ। इस बात का भी आप ध्यान रखें, है ना। तो आपके उन समस्याओं का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।